ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री दुर्गार्पणमस्तु। अथ द्वादशोऽध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य ध्यानम्। ॐ विद्योद्धाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् सद्वस्थाभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदा शिखेटविशिशाङ्ख्याश्चापं गुणं तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ये तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देव्युवाच अभिस्थवैश्चमा नित्यं स्तोषयते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ते तद्वधं शुम्भ निशुम्भयो। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकतेजसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथ्या च चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योधात् कदाचित् संभविष्यति। तस्मान् ममेतन्माहात्म्य पठितव्यं समाहितैः श्रोत्रव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्। उपसर्गा न शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं महात्म्यं शमयेन्मय। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से
तथा जल की राशि में भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्रे तत्पठयन्ते सम्यंग नित्यमातयतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितं। बलि प्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्य श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिं पूजां तथा कृतां प्रतिच्छिष्म्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्मा ममैतन्माहात्म्य श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधार्विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्य तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाएगा उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहेगा। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ एवं और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। रेपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्य मम शृण्वताम्। शान्तिकर्माणि सर्वत्र तथा दुःखस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान्मम। उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नं मुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। सर्वं ममैतन्माहात्म्य मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्य धूपश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमै। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होगी
तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाएगा। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है। यह महात्म्य अत्यंत दुराचारियों के बल का नाश करने वाला तथा इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाएगा। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाएगी। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। विप्राणां भोजनैर्होमे प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीति में क्रियते सास्मिन् सुकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा योग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्य निवर्हणम् तस्मिन् च्युते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तु तयो याश्च ब्रह्मार्षिभिः कृता ब्रह्माणां च कृता तस्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारित दशभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंह व्याघ्रानुपातो वा वने वा वनहस्तिभिः राजा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आर्घूर्णितो वा वातेन स्थितपोते महार्णवे पपस्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् मैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरन् तच्चरितं मम। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर निर्जन स्थान में
लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान पर ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान के नाव से डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातंका स्वाधिकारान् यथा पुरा यजभाग भुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवरिपो युधि जगद्वेधंसिनी तस्मिन् महोग्रे अतुल विक्रमे निशुंभे च महावीर्ये शोभा शेषा पाताल माययु। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगत परिपालनम् तये तन्मोहते विश्वं शैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेत सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैवशिष्टिर्भवत्यजा स्थिति करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले नृणां शैव लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। राजन, प्रलय काल के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। स्तुतिता संपूजिता पुष्पैर्धूपै गंधादिभिस्थिता ददाति वित्तं पुत्रांच मतिं धर्मं गतिं शुभम्। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनके स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि
तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रोगान शेषानि पहन्तु तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रियतां प्रियन्ति। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम कुलदेव्यै नमः। ओम कोकिला देव्यै नमः। ओम काली देव्यै नमः। ओम चंडिका देव्यै नमः। ओम पीतांबरा देव्यै नमः। ओम तारा देव्यै नमः। ओम कामाख्यायै नमः। ओम भद्रकाल्यै नमः। ओम दशमहाविद्यायै नमः। ओम त्रिपुरसुंदर्यै नमः। ओम राजराजेश्वर्यै नमः। ओम आद्यायै नमः। ओम करकलितकपालकुण्डली दण्डपाणिस्तरुणतिमिरनीलव्याल यज्ञोपवीति क्रतुसमय सपर्या सर्वविघ्नविच्छेद हेतु जयतु बटकुनाथ सिद्धसाधकानां। ओम बम बटुकाय नमः। ओम भ्रम भैरवाय नमः। ओम सं स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवा